सिनेरियो मैनेजर के अगले पार्ट में एक बार फिर से आपको एक अलग एग्जांपल तैयार किए हुए हैं और इस हिसाब से आपको कैलकुलेशन करना बताते हैं कि किस तरह से आप सिनेरियो मैनेजर का कैलकुलेशन करेंगे। तो ये एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे पहले साल के लिए कुछ डाटा दिया हुआ है और इस हिसाब से आपको कैलकुलेशन करके और अलग अलग वैल्यू निकालना है। तो जैसे सपोज दैट 15,000 है किसी का बेसिक सैलरी, उसका 40% DA है, 10% TA है, 25% PF है और उस हिसाब से हम लोग यहाँ पर फर्स्ट ईयर के लिए उसका नेट सैलरी निकालेंगे और देन इसी हिसाब से कैलकुलेट करके हर एक साल का निकालते जाएंगे। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं हम लोग, इक्वल टू करते हैं और जो भी आपका बेसिक सैलरी है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं आप उसके DA के साथ, मतलब C2 के साथ। और उसी तरह से फिर यहाँ पर इक्वल टू लिखिए जो भी आपका बेसिक सैलरी है, मतलब B2 को दोबारा से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए D2 के साथ। उसी तरह से फिर यहाँ पर इक्वल टू लिखिए, दोबारा से B2 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए E2 के साथ। अब यहाँ पर उसके लिए नेट सैलरी निकालेंगे, तो नेट सैलरी निकालने के लिए इक्वल टू जो भी उसका बेसिक सैलरी है, वो बेसिक सैलरी का मतलब 15,000 रुपये उसके बेसिक सैलरी है और प्लस करके उसमें जोड़ते जाएंगे यहाँ पर उसके DA को, उसके TA को और PF उसके सैलरी से माइनस होता है तो माइनस करके PF डाल देंगे और इस हिसाब से यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेंगे। अब हमको अलग अलग साल के हिसाब से कैलकुलेशन करना है। ध्यान दीजिएगा किस तरह से आपको बता रहे हैं डाटा। तो व्हाट इफ एनालिसिस के सिनेरियो मैनेजर में चले जाना है, ऐड पर क्लिक करना है और ऐड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर सिनेरियो नेम डालना है। सिनेरियो नेम का मतलब हमको अब दूसरे साल के लिए निकालना है, तो दूसरे साल के लिए सिनेरियो नेम यहाँ पे हम सेकेंड ईयर लिख लेते हैं। चेंजिंग सेल में आप इसको डिलीट कीजिए और डिलीट करने के बाद आपको क्या क्या वैल्यू बदलना है, तो ये ऊपर वाला पूरा का पूरा डाटा सिलेक्ट कर लीजिए, मतलब B2 से लेके E2 तक का। दोबारा से ओके पर क्लिक कीजिए और ये सेकेंड ईयर का जो आपने डेटा बनाया है उसी डेटा को यहाँ पे फिल कर दीजिए। मतलब कि हमको 18,000 उसका बेसिक सैलरी चाहिए, उस पर 45% उसका DA चाहिए, 15% उसका TA निकालना है और उसके बाद PF में है उसका 30%, तो यहाँ पे 30% लिख देंगे। दोबारा से ऐड पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे अगले साल के लिए मतलब थर्ड ईयर, ये बाय डिफॉल्ट एक बार फिक्स हो जाएगा। दोबारा से सीधे आपको ओके पर क्लिक करना है और तीसरे साल का वैल्यू भरना है। मतलब हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से 25,000 है, 55% है, 18% है और 35% है। दोबारा से ऐड पर क्लिक कीजिए, इस बार फोर्थ ईयर, ओके पर क्लिक कीजिए, इस बार 35,000, 65%, 20% और 40%। दोबारा से ऐड पर क्लिक कीजिए और दोबारा से फिफ्थ ईयर, ओके पर क्लिक कीजिए और इस बार 40,000, उसका 70%, 25% और 45%। इतना कैलकुलेशन करने के बाद लास्ट में ओके पर क्लिक करना है। ओके पर क्लिक करने के बाद समरी पर क्लिक करना है और रिजल्ट सेल में ध्यान रखना है कि आपको नेट सैलरी वाले सेल एड्रेस पर, मतलब रिजल्ट वाले सेल एड्रेस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर क्लिक करने के साथ ओके पर क्लिक करेंगे और जिस हिसाब से हमने वहाँ पे डेटा दिया है उसी हिसाब से ये हमारा करेंट वैल्यू था और हर एक साल में जो भी हम वैल्यू भरे थे उस हिसाब से हमको यहाँ पर रिजल्ट आउटपुट में एक अलग सीट पर बना कर दे देता है। ये आपका वो सीट है जहाँ पे आप अपना डाटा बनाया है और ये आपका सिनेरियो मैनेजर का सीट है।